नमस्कार। झारखंड उदय न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र। आज कुर्क प्राइम में चर्चा है। भाजपा आने वाले दिनों में अपने लोकसभा के उम्मीदवार बदलने जा रही है। पर चर्चा शुरू करने से पहले और कुर्क प्राइम शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका होस्ट और दोस्त रामचंद्र प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आइए चलिए बात करते हैं। झारखंड प्रदेश कमेटी की नई कमेटी इस सप्ताह फाइनल होने की संभावना है। मंगलवार को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री करमबीर सिंह और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस पर मंत्रणा का लिस्ट को अंतिम स्वरूप देंगे। तेलंगाना से चुनाव प्रचार कर बाबूलाल मरांडी दिल्ली लौट चुके हैं। नई कमेटियों में पदाधिकारियों के नाम तय करते समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी संगठन क्षमता को आधार बनाया जाएगा। पुरानी कमेटी के प्रमुख नाम इस बार बाहर रखे जा सकते हैं। जुलाई में बाबूलाल मरांडी बने थे प्रदेश अध्यक्ष। बाबूलाल मरांडी ने इस साल 4 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। पिछले 5 महीनों से वे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की बनी कमेटी से ही काम चला रहे थे। 14 साल बाद भाजपा में वापस आए मरांडी के लिए अब नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने की चुनौती होगी। संगठन मंत्री करमबीर सिंह को भी अब झारखंड आए साल भर से ज़्यादा हो गया है। ऐसे में बाबूलाल और करमबीर की जोड़ी प्रदेश के लिए नई कमेटी के अनुभवी और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्य चेहरे के सामने लाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। संकल्प यात्रा से संगठन को मिला एक नया जनाधार। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद करीब 2.5 महीने तक राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर संकल्प यात्रा के लिए निकले थे। इसका एक फायदा यह हुआ कि उनके पूर्व के झारखंड विकास मोर्चा और अब की पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का मौका मिला। जेबीएम कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर भाजपा के पुराने कार्यकर्ता दबी जुबान से बात करते थे। संकल्प यात्रा के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से करीब आए। ऐसे में जेबीएम से आए कार्यकर्ताओं को नई कमेटी के लिए जाने पर कोई असंतोष नहीं हो। पार्टी ने इसका इंतजाम कर लिया है। ओबीसी सामान्य वर्ग के कार्यकर्ताओं को मिलेगी जगह। बाबूलाल मरांडी आदिवासी समाज से, जबकि भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी अनुसूचित जाति से आते हैं। रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद वैश्य और ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को प्रमुख पद दिया जा सकता है। सामान्य वर्ग भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक है। उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए विधायक रणधीर सिंह और अनंत ओझा को नई टीम में अहम पद दिए जा सकते हैं। राकेश प्रसाद को भी नई टीम में प्रमुखता मिलने की संभावना जताई जा रही है। रांची में रहकर प्रदेश संगठन में सक्रिय लोग नई कमेटी के काम प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इसकी जगह संथाल प्रेरणा से किसी आदिवासी चेहरे पर पार्टी संगठन में भरोसा कर सकती है। कार्यालय और मंत्री कोषाध्यक्ष भी भाजपा की नज़र है। प्रदेश की नई कमेटी में कार्यक्रम मंत्री के लिए किसी पुराने कर्ता के नाम पर विचार हो रहा है। विचार परिवार के किसी अनुषंगिक से भी किसी प्रमुख चेहरे को कार्यालय मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरह कोषाध्यक्ष के लिए भी किसी नए नाम की आने की चर्चा तेज हो गई है। इसके बाद इधर राजद भी झारखंड में 4 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। 5 राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की बैठक होने की संभावना है। बहुत संभव है कि अब राज्यवार लोकसभा सीट शेयरिंग मुद्दे पर एनडीए दलों के नेता आपस में बैठकर सहमति बनाए। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के 14 लोकसभा सीट में 4 लोकसभा सीट पर एक बार फिर दावेदारी पेश कर प्रेशर पॉलिटिकल शुरू कर दिया है। इस बार झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने साफ कहा कि पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा सीट पर उनकी दावेदारी है। इसकी पर्याप्त वजह उन्हें बताई। चतरा से 5 बार हमारा सांसद रहा है। पलामू भी समाजवादियों का है। संजय सिंह यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकसभा सीटों के नाम और उस पर राजद की दावेदारी की वजह के साथ रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि जब हमारे शीर्ष नेता एनडीए दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर आपस में बैठेंगे तब राज्य की ओर से सर्वसम्मति से जिन लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है उस प्रस्ताव के साथ हमारे नेता बात करेंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चतरा और पलामू राजद का जनाधार क्षेत्र है। लगातार इन 2 लोकसभा क्षेत्र में जीतते रहने के हवाला देते हुए संजय सिंह यादव ने कहा कि चतरा में 5 बार वो सांसद रह चुके हैं। पलामू में सोशलिस्ट का गढ़ रहा है। राजद नेता पलामू और चतरा लोकसभा सीट से पक्का चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि अपनी केंद्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 4 लोकसभा सीट पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा से राजद की उम्मीदवारी का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बिहार से सटे बॉर्डर इलाके में राजद मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता भी तैयार है।
ये बातें सत्यनारायण भोक्ता ने कहा। राजद कोटे से हेमंत सोरेन सरकार श्रम मंत्री सत्यनारायण भोक्ता ने कहा पलामू, चतरा, देवघर, कोडरमा सहित बिहार से सटे झारखंड के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में राजद की अच्छी पकड़ और जनाधार है। खुद भी चतरा लोकसभा क्षेत्र से किस्मत आजमाने की इच्छा रखने वाले मंत्री कहते हैं कि राजद कार्यकर्ता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती, दूसरी या तीसरी पंक्ति के नेताओं के बयान पर ध्यान न दे। झामुमो ने कहा कि झारखंड के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया सहयोग दलों में ही एक दूसरे पर दबाव बनाने की पर्सनल पॉलिटिकल शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री स्तर के राज्य स्तर नेता एक दूसरे के स्वाभाविक सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन राज्य में सत्ता का बागडोर मुख्य रूप से संभाल रहे दलों को लगता है कि समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का गठबंधन ही बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुआ है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि दूसरे और तीसरे दर्जे के नेताओं के बयान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2019 में राजद ने चतरा से खड़ा किया था उम्मीदवार, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के 3 दल में झामुमो, कांग्रेस और राजद शामिल थे। भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए तब कांग्रेस ने अपने कोटे से 2 लोकसभा सीट कोडरमा और गोड्डा बाबूलाल मरांडी को पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को दे दी थी। 2019 में राजद को महागठबंधन से सिर्फ 1 लोकसभा सीट पलामू मिला था। बावजूद इसने चतरा के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज यादव के मुकाबले लालू प्रसाद के बेहद करीबी सुभाष यादव को उम्मीदवार बना दिया था। नतीजा यह हुआ कि चतरा लोकसभा सीट तब भाजपा उम्मीदवार सुनील सिंह के बड़े अंतर से जीत हुई और कांग्रेस राजद दोनों उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। राजद फिर से पलामू, चतरा के साथ साथ कोडरमा, गोड्डा लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक रहा है। राष्ट्रीय जनता दल 2024 में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में पार्टी पलामू के साथ साथ चतरा, कोडरमा, गोड्डा लोकसभा सीट की दावे पर ठोक दिया है। राजद के प्रदेश स्तर नेताओं की दलील है कि पिछले चुनाव में जिन 2 लोकसभा सीट कोडरमा और गोड्डा को बाबूलाल मरांडी के लिए छोड़ा गया था, उस पर स्वाभाविक हक राजद का बनता है, क्योंकि कोडरमा और गोड्डा जिला में राजद का बड़ा जनाधार है। यह बात सभी सहयोगी दल को समझना चाहिए। अभी आपने भाजपा और राजद की लोकसभा चुनाव की हलचलें सुनी। मेरा चैनल कैसा लगा? आप मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार। और कोई विश्लेषण होगा तो कुड़ुक प्राइम आप झारखंड उदय देखते रहिए। सभी को नमस्कार, जोहार।